बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.1 वेक्टर एनालिसिस बीएससी मैथ हम कर रहे हैं। इसकी हमने एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे इसकी एग्जांपल्स। इसकी जो 10 एग्जांपल्स हैं ये भी हमने करनी है। ये उसकी एग्जांपल नंबर 1 है। 5x² जी प्लस ई पावर वाई और एक्स इक्वल है। फाई की ये वैल्यू दी हुई है, तो कह रहा है कि डेल फाई निकालें। हमने इस फाई पर डेल ऑपरेट करना है और फिर ये निकाल के इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। डेल फाई हम निकालना चाहते हैं। डेल फाई का ये फार्मूला है। डेल फाई इक्वल होता है आई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस जे पार्शियल बाई पार्शियल वाई के पार्शियल बाई पार्शियल जी। साथ इसके फाई भी है, तो फाई भी लगा दें सब के साथ। ये हमारा डेल फाई आ गया। इस फाई की जगह पर वैल्यूज़ लगाएं ये वाली और इसको पार्शियली सॉल्व कर लें। डेल फाई इज इक्वल टू आई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स इंटू फाई की जगह पर एक्स स्क्वायर जी प्लस ई पावर वाई ओवर एक्स लगा दिया प्लस जे पार्शियल बाई पार्शियल वाई। फाई की जगह पर उसकी वैल्यू जो उसने दी हुई है एक्स स्क्वायर जी प्लस ई पावर वाई ओवर एक्स को लगा दिया प्लस के पार्शियल बाई पार्शियल जी। और इस फाई की जगह पर हमने फाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर जी प्लस ई पावर वाई ओवर एक्स लगा दी। इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा। पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा, तो ये 2xz आ जाएगा। और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल, एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है, ये खुद ही आ जाएगा y ओवर एक्स। और पावर का डिफरेंशियल y ओवर एक्स का डिफरेंशियल निकाल के हम यहाँ पर लगाएंगे। y ओवर एक्स का डिफरेंशियल हम निकाल सकते हैं। x को उठा के ऊपर ले जाएं, x पावर -1 हो जाएगा। ये नीचे वाली जो रकम थी डिवाइड बाई एक्स उसको उठा के ऊपर लेके y एज ए कांस्टेंट आएगा। इसको पावर फार्मूला लगा दें। पावर फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। यानी हम इसकी जगह पर लगा सकते हैं, इसका डिफरेंशियल ये आ चुका है। ई पावर वाई ओवर एक्स का डिफरेंशियल ई पावर वाई एक्स खुद ही होगा और साथ इसकी पावर का डिफरेंशियल बनता है माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। पावर का डिफरेंशियल ये लगा दिया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने उसको डिफरेंशिएट किया पार्शली। और इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है, इसने खुद ही आ जाना है। और साथ इसकी पावर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई आएगा। वाई का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे 1, तो ये 1 ओवर एक्स आ जाएगा। इसी तरह से ये जब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, तो इसका जी का 1 हो गया, बाकी रह गया एक्स स्क्वायर। उसमें जी है ही कोई नहीं, तो बाकी सिर्फ एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। हमने ये मालूम करना है गिवन पॉइंट पर। वो कह रहा है कि इसको ना इस पॉइंट पर मालूम करें। क्वेश्चन में मौजूद था कि ये हमने मालूम करने हैं, ये दोनों चीज़ें हमने मालूम करनी है 1 0 -2 पर। तो इसमें ये वैल्यूज़ लगा दें। एक्स की जगह पर, वाई की जगह पर 1 0 और -2। जिधर जिधर एक्स है वहाँ पर इसको लगाएंगे, वाई की जगह पर ये लगाएंगे, जी की जगह पर ये लगा देंगे। तो डेल फाई की वैल्यू जो है इस पॉइंट पर आ जाएगी। तो ये जब वैल्यूज़ लगाओगे, एक्स की जगह पर 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 और 2 4 -4, ये आपको मिलेगा -4। इसमें जब वैल्यूज लगाएंगे तो ई पावर वाई की जगह पर 0 लगाना है, ये जब यहाँ पर 0 लगाएंगे ये सारे 0 हो जाएगा प्लस जे इंटू। इसमें जब ये वैल्यूज लगाएंगे तो एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा वाई की जगह पर 0, ई पावर 0 बन जाएगा। ये ई पावर 0 उसको 1 कर देगा ये वैल्यूज रखने से। और के एक्स की जगह पर ये 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ गया -4i प्लस जे प्लस के। तो ये हमने इसका डेल फाई निकाल लिया। अब डेल फाई का वो कह रहा है डेल फाई निकाला है, डेल फाई की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है। एक तो इसका ये आंसर हो गया, एक तो हमने ये काम करना था और हमने इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी है। इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें तो आई जे के तो जो कंपोनेंट्स हैं -4 का स्क्वायर 16, इसके साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, उनको स्क्वायर किया और अंडर रूट कर लिया, तो ये बन जाएगा 18 अंडर रूट और ये बनता है हमारा 3 अंडर रूट 2। तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें मालूम करना चाहते थे। हमने डेल फाई मालूम करना था और डेल फाई की मैग्नीट्यूड मालूम करनी थी, तो दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। इसके बाद इसका पार्ट नंबर, एग्जाम्पल नंबर इसकी 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो ये उसने दिया हुआ है, प्रूव डेल फाई ऑफ आर पे डेल ऑपरेट करना है, ये आंसर लेके आना है। फाई ऑफ आर पे डेल ऑपरेट करके ये आंसर लाना है। फिर वो कह रहे हैं इस आंसर को, ये जो आया है इसको इस्तेमाल करके ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करें। हम इसी रिजल्ट को इस्तेमाल करेंगे और इन तीनों को सॉल्व करेंगे। पहले हमने ये साबित करना है कि इसके इक्वल है। हमने साबित करना है कि डेल फाई ऑफ आर इसके इक्वल है, तो इस फाई ऑफ आर पे डेल ऑपरेट कर दें। जब इस पर डेल ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा, डेल की जगह पर ये आ जाएगी वैल्यूज़ आई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, आई पार्शियल बाई पार्शियल वाई, के पार्शियल बाई पार्शियल जी।
और फाई ऑफ आर की जगह पर फाई आर आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बनेगा हमारे पास फाई डैश आर, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा फाई डैश विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं उसको, और साथ आर का डिफरेंशियल आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स। इसी तरह से इसको जब करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो इसका आ जाएगा फाई डैश आर, और साथ आर का डिफरेंशियल आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि अब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे। इसको जब करोगे तो इसका भी यही आ जाएगा फाई डैश आर, इसका डिफरेंशियल फाई डैश आर हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू जी कर रहे हैं तो ये आ जाएगा पार्शियल आर बाई पार्शियल जी, फाई डैश आर पार्शियल आर बाई पार्शियल जी, इसमें पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स, इसमें पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई, इसमें पार्शियल आर बाई पार्शियल जी आ गया। अब हमें पता है कि पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स ओवर आर के इक्वल होता है, ये वाई ओवर आर के इक्वल होता है, ये जी ओवर आर के इक्वल होता है, तो ये वैल्यूज इसमें लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा फाई डैश आर, इसकी जगह पर आ गया एक्स ओवर आर, जे फाई डैश आर, इसकी जगह पर आ गया वाई ओवर आर प्लस के फाई डैश आर, और इसकी जगह पर आ गया जी ओवर आर, ये चीज़ बन गई। अब देखें फाई डैश आर सब में मौजूद है, कॉमन आ जाएगा, नीचे भी आर मौजूद है सब में, वो भी कॉमन में आ सकता है। तो यही अब हम काम करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे और अपना मतलूबा रिजल्ट निकल आएगा। तो कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो ये बन जाएगा हमारा फाई डैश आर, इसमें से आएगा कॉमन, तो बाकी बचेगा आपके पास फाई डैश आर डिवाइडेड बाई आर, नीचे से भी आर कॉमन आया था, तो अंदर रह जाएगा हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, कॉमन निकाला जब हमने तो बाकी बचेगा ये सारा कुछ, और ये सारा जो है ये तो वैसे ही आर वेक्टर के इक्वल है, तो यही हमारा रिजल्ट था फाई डैश आर डिवाइड बाई आर इंटू आर वैक्टर, तो ये चीज़ आ गई है, यही हमने साबित करना था इसमें। फिर वो कह रहा था कि ये जो रिज़ल्ट आया है ना, ये जो रिज़ल्ट आया है हमारा डेल फाई ऑफ आर को जो हमने सॉल्व किया है, और ये रिज़ल्ट आया है फाई डैश आर ओवर आर इंटू आर वैक्टर, कहता है इस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करके तो ये तीन पार्ट्स जो हैं ये सॉल्व करें। अब ये जो तीन पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं, उसका फर्स्ट पार्ट है तो फाइंड करना है हमने डेल आर पावर एन, ये फाइंड करना है, इसको इस्तेमाल करेंगे, ये हमने फाइंड करना है। अब देखें इसको इसके साथ कंपेयर करें, तो आपके पास डेल की जगह पर डेल है, फाई आर की जगह पर यहाँ पर क्या मौजूद है आर एन, फाई आर एन के इक्वल है, इसको रखें लेट फाई आर इज इक्वल टू आर पावर एन, तो हमें फाई आर की जगह पर आर पावर एन आ गया। हमें इसमें लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए फाई डैश आर, तो फाई डैश आर मालूम कर लें, फाई आर एन के इक्वल आ गया है, तो इसका डिफरेंशियल निकाल लें, डिफरेंशियल इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा फाई डैश आर, क्योंकि हमने उसमें लगाना है फाई डैश आर, हमें इसका डिफरेंशियल चाहिए, तो फाई डैश आर जो है इसको पावर फार्मूला लगा के इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर इसको करें, तो ये आ जाएगा एन आर पावर एन माइनस वन, और साथ आर का डिफरेंशियल आना है वो वैसे ही वन हो जाएगा, तो इसको उठा के तो उस इक्वेशन में इस्तेमाल कर दें, इसमें लगा दें इसे, जो हमारा मतलूबा रिजल्ट है वो आ जाएगा सारे का सारा। तो हमारा जो जिसको इस्तेमाल करना है वो ये है इज इक्वल टू फाई डैश आर इंटू आर वैक्टर डिवाइड बाई आर, तो ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पर लगा दें, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर लगाएंगे तो डेल आ जाएगा, फाई आर की जगह पर क्या आ गया आर पावर एन, यही हमने फाइंड करना था। एफ डैश फाई डैश आर हमने एन आर पावर एन माइनस वन निकाला हुआ है, एन आर पावर एन माइनस वन उसकी जगह पर आ गया, नीचे उसमें क्या है आर ये वाला आ गया, और साथ आर वेक्टर आ गया, आर वेक्टर ये वाला आर और ये वाला आर सॉल्व हो सकते हैं, इसकी पावर वन है उसकी माइनस वन है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एन आर पावर एन माइनस टू, आर वाली आर में सॉल्व होगी, और साथ वेक्टर आर आ गया, तो हमने इसको इस्तेमाल किया है और इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब फिर इसी तरह से हमने सेकंड पार्ट में भी यही काम करना है, कहता है अब इसको सॉल्व करो, डेल लॉग ऑफ आर की वैल्यू निकालो, डेल लॉग ऑफ आर फाइंड करें, और इस्तेमाल हमने इसी को करना है डेल फाई ऑफ आर को, जो कि हमने निकाला हुआ है फाई डैश आर इंटू आर वैक्टर डिवाइड बाई आर, ये हमने पहले निकाला हुआ है, तो इसी को हमने इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। तो देखें डेल की जगह पर क्या है डेल मौजूद है, लॉग ऑफ आर की जगह पर क्या आ गया फाई ऑफ आर, यानी फाई ऑफ आर को लॉग ऑफ आर रख लें और इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर लगा दें, तो फाई ऑफ आर यहाँ पर आ गया, फाई ऑफ आर की जगह पर ये आया हुआ है लॉग ऑफ आर, ये लगा दिया। हमें इसमें लगाने के लिए इसका डिफरेंशियल चाहिए, इसको डिफरेंशियल कर लें विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आ जाएगा फाई डैश आर,
और उधर उसका डिफरेंशियल आ जाएगा हमारे पास 1/r, 1/r ला के आगे जो वैल्यू होती है नीचे जाती है और साथ r का डिफरेंशियल आता है वो 1 है। तो इसको उठा के तो इसमें इस्तेमाल कर लें इस फार्मूले में। तो ये हमारा जो फार्मूला है ये है डेल फाई ऑफ आर। फाई ऑफ आर की जगह पर ये वैल्यू है, ये आ जाएगी log ऑफ आर, यही देखें हम निकालना चाह रहे थे, इज इक्वल टू फाई डैश आर। फाई डैश हमने ये निकाला है 1/r, इसकी जगह पर ये लगा दिया। आगे ये आर वेक्टर है, ये भी अपनी जगह पर आ गया और नीचे ये भी आर है। तो ये सारा कितना बन गया, r/r, आर स्क्वायर हो गया और ये वाला वेक्टर आर साथ इसी तरह से आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 ज़रा थोड़ा लेंथी है, इसको भी देख लें। इसी रिजल्ट को इस्तेमाल करना है और फाइंड करना है हमने डेल स्क्वायर 1/r। इसको 2 दफ़ा डेल ऑपरेट करना है और यूज़ करना है हमने इसी फार्मूले को, ये जो हमने बनाया हुआ है फार्मूला जो हमने बनाया हुआ है वो है डेल फाई डैश आर इज इक्वल टू फाई डैश आर इंटू आर वैक्टर डिवाइड बाई आर। इसी को इस्तेमाल करना है और इसको सॉल्व करना है। अब देखें इसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर डेल इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं और अंदर आ जाएगा डेल इंटू 1/r, यानी हम इसको रखेंगे फाई आर के इक्वल। तो ये हमारा फाई आर यहाँ पर बनता है लेट फाई आर इज इक्वल टू 1/r। देखिए फाई आर की जगह पर ये वैल्यू आई हुई है, डेल जो है वो 2 दफ़ा हम ऑपरेट कर देंगे। इसको ये लिखा जा सकता है r⁻⁻1, इसको उठा के ऊपर ले जाए तो r⁻1 हो जाएगा। यहाँ से इसका डिफरेंशियल भी निकाल लें क्योंकि हमने अपने फार्मूले में उसको लगाना है। तो इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो ये आ जाएगा, पावर फार्मूला लगाएंगे तो nr⁻n-1 आ जाएगा। तो इसको इस्तेमाल कर लें अपने फार्मूले को, इसमें वैल्यूज़ लगा दें। डेल की जगह पर डेल आ गया, फाई आर की जगह पर उसकी वैल्यू ये लगा देंगे 1/r फाई आर यूजिंग दिस, और ये आ जाएगा हमारे पास डेल फाई ऑफ आर की जगह पर आ गया 1/r। ये वाला डेल फाई की जगह पर हमने लगा दिया इसको, फाई आर की जगह पर हमने इसको लगा दिया 1/r को, इसकी वैल्यू लगी। उधर आ गया फाई डैश आर ये हमने निकाला हुआ है और बटा इसमें आर है और साथ ये आर वेक्टर है मौजूद। अब इसको सॉल्व करें, ये बनेगा, ये दोनों आपस में सॉल्व होकर -r⁻³ हो जाएगा और साथ ही आ जाएगा ये वाला वेक्टर आर, यानी xi + yj + zk आ जाएगा। तो ये हमारा अपना डेल 1/r इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा -r⁻³ xi प्लस -r⁻³ yj -r⁻³ zk। तो ये आएगा यहाँ पर। हमने फिलहाल डेल 1/r निकाला है, लेकिन हमें निकालना है डेल स्क्वायर 1/r। इसका मतलब हम इसको एक दफ़ा फिर डेल ऑपरेट कर देंगे। डेल ऑपरेट किया दोबारा से तो इधर आ जाएगा आपके पास, इधर भी डेल ऑपरेट किया उधर भी डेल लगाएंगे। जब इधर डेल लगाएंगे तो ये वही बन जाएगा आयोटा पार्शियल बाई पार्शियल x प्लस j पार्शियल बाई पार्शियल y प्लस k पार्शियल बाई पार्शियल z, और अंदर ये सारी वैल्यू जो है ये वाली डेल की जो हमने निकाली है ये सारी एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये सारे की सारी हमारे पास ये चीज़ बन गई। एक लंबा क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लेगा, इसलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इसको इधर से देख लें। ये मैंने सॉल्व कर दिया। हमने इस पर डेल ऑपरेट कर दिया दोबारा से, डेल 1/r हमने निकाला हुआ था, डेल ऑपरेट किया, डेल की जगह पर इस डेल की जगह पर ये आ गया सारे का सारा, और डेल 1/r अभी हमने निकाला है पिछले पेज पर, वो ये आ गया है, डेल r की ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमने इसको अंदर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तीनों के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ इसने जब आना है तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू x इसको पार्शली सॉल्व करेगा, तो इसमें भी x कोई नहीं उसमें भी x कोई नहीं, इन दोनों को लगाने की ज़रूरत ही कोई नहीं, बेशक ना लगाएं। बाकी ये रह गया, x वाली वैल्यू आ गई, और जब ये इसके साथ लगाएंगे तो इसमें y है, y वाली ये वाली आ जाएगी, बाकी दोनों छोड़ दें क्योंकि उसको विद रिस्पेक्ट टू y जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y उनमें है ही कोई, उन्होंने वैसे 0 हो जाना है, तो वो ये आ गई। विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो z वाली a की वैल्यू है वो ये आ गई। अब इसको फिर डिफ्रेंशिएट करना है हमने पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इसको सॉल्व करना है। इसको विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली सॉल्व करेंगे जब, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसको लगा दें u × v फॉर्म, तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस बाहर चला गया, पार्शियल बाई पार्शियल x को अंदर ले गए, ये है हमारा x⁻⁻3। इसी तरह से ये है y⁻⁻3, इसमें भी माइनस मौजूद है, इसमें भी माइनस मौजूद है, इसमें माइनस मौजूद है। माइनस हमने एक ही दफ़ा कॉमन निकाल लिया बजाय इसके कि हम उसको हर जगह पर लिखें। तो ये आ जाएगा -5 कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आया तो बाकी हमारे पास ये रह जाएगा। इसको u × v फॉर्म लगाएं, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशियल करेंगे ये 1 हो जाएगा, प्लस ये वाला एज इट इज़ इसका डिफरेंशियल करेंगे पावर फार्मूला लगा के तो वही आ जाएगा।
इसी तरह से इसको भी हमने यू इंटू वी फॉर्म लगा के, इसको भी यू इंटू वी फॉर्म लगा के सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास बन गया। अब देखें एक वैल्यू ये है, ये सारी एक ही ब्रैकेट के अंदर हैं क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन निकाला हुआ है। ये वाला r पावर -3 इसमें भी मौजूद है, उसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो ये 3 आ गए। बाकी पार्शियल r बाई पार्शियल x वाली वैल्यू, पार्शियल r बाई पार्शियल y वाली वैल्यू ये आ गई, और पार्शियल r बाई पार्शियल z वाली वैल्यू जो है वो ये आ गई। ये सारी बन गई -3y r पावर -4, इस तरह से ये बन गया। अब माइनस को अंदर ले जाएं, माइनस को अंदर ले गए तो ये आ जाएगा -3r पावर -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन तीनों में देखें, इन तीनों में 3r पावर -4 कॉमन मौजूद है, तो माइनस अंदर से बाहर से अंदर ले गए हैं, तो ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ गया, बाहर कॉमन आ गया। तो बाकी हमारे पास रह गया अंदर x पार्शियल r बाई पार्शियल x, y पार्शियल r बाई पार्शियल y, ये रह गया सारा। इनकी वैल्यूज़ हमें पहले पता है, पार्शियल r बाई पार्शियल x x ओवर r, y ओवर r, z ओवर r के इक्वल होता है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर लगा दी, -3r पावर -3 प्लस 3r पावर -4, x पार्शियल r बाई पार्शियल x यहाँ पर x ओवर r, y ओवर r, z ओवर r आ गया। फिर हमने देखा कि नीचे से r का एलसीएम आ सकता है, एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास, ये इसी तरह से, ये भी इसी तरह से, और ये वाला किसके इक्वल होता है, ये वाला r स्क्वायर के इक्वल होता है। ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इसकी पावर +2 है, ये -3 है, -3, ये टोटल ये -3 हो जाएगा। ये बाहर भी यही है और ये भी यही है, तो दोनों कट के तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो यही हमने इसमें साबित करना था। आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ज़रा थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्वाइड डिफ्रेंशिएशन के इसमें कुछ भी नहीं है, कॉमन निकाल लें, मल्टीप्लाई कर लें, और इस तरह के ये क्वेश्चन है।